नमस्कार दोस्तों। 28 सितंबर 2008 में होने वाले कुरुक्षेत्र में सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा के आयोजन से सभी सदस्य अभिभूत थे। नवंबर में 2008 में ही पंजाब केसरी में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां अश्विनी जी ने सबको मुबारकबाद दी उस सफलता की, उस आयोजन की। वहीं आगे की रणनीति क्या हो, कैसे इस संस्था को आगे बढ़ाया जाए, इस पर सोच विचार हुआ। निर्णय यह हुआ कि राजनेताओं को जोड़ने के बजाय हम संत समाज को अपने साथ जोड़ें। इससे हमें, क्योंकि ये पवित्र कार्य समाज को बनाना, तो इसमें हमें सफलता मिलेगी, संतों का आशीर्वाद मिलेगा। अब ये काम भी अश्विनी जी ने मुझ पर छोड़ दिया। अब मेरे दिमाग में स्वामी धर्मदेव का नाम गूंज रहा था। कारण 28 सितंबर को सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा में वो अच्छा बोले थे, मुझे अच्छा लगा था उनका बोलना। तो फरवरी में वो कल्पवास में होते हैं 1 महीने के लिए। तो 2009 फरवरी में मैं उनके पास आश्रम में गया और मैंने अपना ये प्रस्ताव रखा कि हम उन्हें अपनी संस्था का, अखिल भारतीय पंडित स्मारक समिति का मानंद संरक्षक बनाना चाहते हैं। अब मुझसे उनकी मुस्कान छुप नहीं सकी। उन्होंने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि वो भी जानते थे, वो देख आए थे 70-80 हजार, 60-70 हजार हरियाणा से सारे आए हुए लोग। वो तो गुड़गांव से बाहर तो उन्हें कोई जानता ही नहीं था। उन्हें लगा कि पूरे हरियाणा में उनकी पहचान बन जाएगी यदि वो इस संस्था के साथ जुड़ गए। तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। अब हमने मार्च में स्वामी दिव्यानंद और स्वामी धर्मदेव को अपना संरक्षक समिति का संरक्षक बना दिया। अब क्या हुआ कि जून में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई पंजाब केसरी में। वहां फिर सोचा गया कि इस बार सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कहां किया जाए। तो इस बार फिर सुभाष सुधा ने कहा, मैं करूंगा, कुरुक्षेत्र में करेंगे, क्योंकि उसे भी माइलेज मिलती थी। उसने भी देख लिया था कि पंजाबी समाज में उसकी पहचान बढ़ती है, उसकी पैठ बढ़ती है, उसके वोट बढ़ते हैं, और उसने एमएलए का इलेक्शन लड़ना था। तो फौरन वो मान गया कि इस बार भी मैं करूंगा। चलो, ये तो निर्णय हो गया कि इस बार भी सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कुरुक्षेत्र में सुभाष सुधा करेगा। लेकिन इस बार कुछ नया किया जाए। कैसे, किस तरीके से पूरे पंजाबी समाज को कैसे इस मुहिम के साथ जोड़ा जाए, अपने पुरखों की मुहिम के साथ, स्मारक बनाने के साथ कैसे जोड़ा जाए। एक प्रस्ताव आया कि क्यों ना रथ यात्रा निकाली जाए सारे हरियाणा में, लोगों को पता लगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। अश्विनी जी ने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा। मैंने कहा, जी मैं तो तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ। तो फौरन स्वामी धर्मदेव बोले, मैं भी तैयार हूं, मैं चलूंगा आपके साथ। तय हो गया। अब भाई रथ का आकर्षण क्या हो, उस रथ में क्या ऐसा रखा जाए जिससे पंजाबी समाज आकर्षित होके वो उसके दर्शन करने आए, रथ को देखने आए। तो एक ने कहा, जी सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब, झेलम, इसका पानी लाके इसके कलश रथ में रखे जाएं। सबको ये बड़ा अपील किया। कहने लगे ठीक है, पर मुझे नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि ये 5 नदियों का जल जो है हमारे पंजाबी समाज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति के मन में किसी लक्ष्य के प्रति अपनी जुनून से हद से पार हो जाता है, तो हर वक्त वही सोचता रहता है कि क्या किया जाए, कोई रास्ता सोचता है, और रास्ता मिलता भी है। प्रभु देखते हैं। एक रात ऐसे ही हुआ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे पुरखे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुझे कह रहे हो, अरे भाई, जब एक पत्थर की मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है और वो पत्थर की मूर्ति ना रह के भगवान की मूर्त बन जाती है, तो तुम जब हमारा स्मारक बनाने जा रहे हो तो हमारी आत्माओं को हमें बुलाओ ना।
हमें आहूत करो, हम आएंगे। ओहो, मुझे रास्ता मिल गया। मैंने फौरन सोच लिया कि हम अपने पुरखों की लाखों आत्माओं को शहीदी जोत में स्थापित करेंगे, उन्हें आहूत करके उस जोत में स्थापित करेंगे। और यह जोत हमारे लिए आदर्श, ये पवित्र जोत हमें रास्ता दिखाएगी, आशीर्वाद देगी। और जब ये स्थापित हो जाएगी स्मारक में, तो वो स्मारक न रह के हमारे लिए अकाल तख्त बन जाएगा। मैंने अब साहब इस जोत से सोच के आते ही मैंने वो सारा पुरखों की शहीदी जोत के बारे में लिखकर ये स्वामी धर्मदेव से सुबह उठ के बात की, अश्विनी जी से बात की। वो भी फौरन खुश हो गए, उन्हें लगा कि ये बिल्कुल सही बात है, ये एक आकर्षण का केंद्र होगा। हमारे पुरखों की शहीदी जोत जब रखी जाएगी रथ में, तो सब अपने पुरखों की इस शहीदी जोत से मांगने, दर्शन करने अवश्य आएंगे। और इस तरीके से ये हमने पंपलेट छपवा लिए, हर जगह अपनी इकाइयों में बंटवा दिए कि बंटवाओ भाई, ताकि लोगों को पता लगे कि रथ में उनके पुरखों की शहीदी जोत आ रही है। इस शहीदी जोत को 31 अगस्त को ब्रह्म सरोवर के किनारे कुरुक्षेत्र में जलाया गया। जगत गुरु हंसदेव आचार्य, अपने स्वामी धर्मदेव, अश्विनी जी, मैं, सुभाष सुधा, ये सब ने मिलके वो जोत जलाई। पुरखों की आत्माओं को आहूत करके उस जोत में स्थापित किया गया, हमारे लिए पवित्र जोत बन गई। अब इस जोत को स्वामी धर्मदेव ने रथ में रखा, शंखनाद के साथ ये आगे बढ़ी, इसको विदा किया। सबने मिलके जगत गुरु स्वामी धर्मदेव सबने मिलके रथ को विदा किया। अब एक तारीफ करूंगा सुभाष सुधा की, उसने 200-250 मोटरसाइकिल वाले तैयार कर रखे थे जो रथ के आगे आगे चल रहे थे। उसके पीछे अश्विनी जी की गाड़ी जिसमें मैं था और वो थे, और उसके पीछे ये रथ। अब साहब ज्यों ज्यों रथ कुरुक्षेत्र से गुजरने लगा, आप हैरान होंगे सुन के कि अश्विनी जी की गाड़ी को हर 10 मिनट के बाद लोग रोक रहे थे। हजूम का हजूम लोगों का खड़ा हुआ था उनका स्वागत करने के लिए, फूल बरसा रहे थे उनके ऊपर। उन्हें विश्वास हो चला था एक पायदार नेता मिला है उनको। हमें 1 घंटा लग गया सिर्फ कुरुक्षेत्र से निकलते हुए, हालांकि हमने जाना था आगे कैथल सरसा की तरफ उस दिन। ये सारा का सारा विवरण मैं बता रहा हूं आपको कि हमने बैठ के अश्विनी जी और मैंने बैठ के ये 4 पाए बनाए थे। एक पाया था स्मारक का, जिसमें जात पात को तोड़ते हुए राष्ट्रीय स्मारक बनना था। पश्चिमी पाकिस्तान के 17 जिलों से आए हुए ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, सब जो हिंदू थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी 1947 के विभाजन में, उन सब का साझा स्मारक बनना था, जिसके साय तले सबने इकट्ठा होना था। दूसरा, सर्वप्रति श्रद्धांजलि सभा जो प्रतिवर्ष होनी थी, अपने पुरखों को याद करना था, उन्हें नमन करना था, उनकी वीर गाथाओं को अपने बच्चों को बताना था, बच्चों में गर्व भरना था कि तुम गर्वीले हिंदू हो, शहीदों की औलाद हो। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये गर्व आगे हमने परकुलेट करना था। तीसरा, पंजाबी संस्कृति जो 16 साल से चलती आ रही थी, उसको निरंतर चलाना एक मजबूत सूत्र था, वो पंजाबी समाज को आपस में बांधने का, पंजाबी संस्कृति को बढ़ाने का, अपने बच्चों में वो संस्कृति पैदा करने का, बताना कि हमारी संस्कृति क्या है। हम मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति के मालिक हैं, तक्षशिला के मालिक हैं, हिंदुत्व के मालिक हैं हम, वेद पुराण वहीं से हुए। चौथा पाया था ये जो शहीदी पुरखों की अखंड जोत, सबसे मजबूत पाया,
जिसने अपनी छत्र छाया देनी थी अपने बच्चों को, अपने बच्चों की रक्षा करनी थी, उनको रास्ता दिखाना था, दिशा निर्देश देने थे, उनके लिए अकाल तख्त बन के उनके जीवन को सुधारना था। हिंदुत्व का झंडा बुलंद करना था। दोस्तों, मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या आपने पुरखों की इस शहीदी जोत का नाम सुना है? इसे कहीं देखा है? नहीं ना। पंजाबी समाज को जोड़ने वाले चारों स्तंभ, जिनमें से ये स्तंभ सबसे ज्यादा मजबूत था, आज उसे स्वार्थ ने कहीं निगल लिया है। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी। नमस्कार।